हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ वर्चुअल टूर ऑफ एवरेस्ट रीजन प्रैक्टिस असाइनमेंट 3। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द इंग्लिश देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब let's start a virtual tour of Everest region. Google has launched a virtual tour of the Everest region of Nepal, allowing armchair tourists a rare glimpse of life in one of the toughest and most inaccessible places on earth. तो वो कह रहे हैं जो गूगल है, गूगल ने क्या करा, एक लॉन्च किया एक वर्चुअल टूर। वर्चुअल टूर का मतलब ये ऐसा है कि आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं और बिना जाए आप कंप्यूटर की नेट की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से आप उसको सब कुछ देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। ठीक है ना, बिना जाए। अलाउइंग आर्म चेयर टूरिस्ट मतलब जो जिनको घूमने का शौक़ है मगर वो बिना जाए ही कंप्यूटर पर क्या करते हैं, ट्रैवल बिना करे ही वहाँ कर उन जगहों का देख सकते हैं। एंड मोस्ट, आप देखो उन्होंने क्या बनाया है, टूरिस्ट अ रेयर ग्लिम्स ऑफ लाइफ। रेयर ग्लिम्स ऑफ लाइफ मतलब जो हम ऐसे नॉर्मली हमें नहीं दिखाई दे सकती। रेयर ग्लिम्स ऑफ लाइफ दिखाई है उन्होंने किसकी, इन वन ऑफ द टफेस्ट एंड द मोस्ट इनएसेसिबल प्लेसेस ऑन अर्थ। मतलब उस जगह की लाइफ दिखाई है जहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, टफ है। और इनएसेसिबल का मतलब जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर हम लोग नॉर्मली जैसे घूमने जाते हैं ऐसे नहीं जा सकते। मतलब वहाँ पर जाना क्या है, मुश्किल है। वहाँ की मतलब रास्ते ऐसे हैं वहाँ पर। The Street View project takes viewers into the heart of the stunning Sagarmatha National Park. तो कह रहे हैं जो स्ट्रीट व्यू है प्रोजेक्ट मतलब किसका है, गूगल का है ये। उन्होंने जो है व्यूअर्स को क्या करा है, वो दिखाया इनटू द हार्ट ऑफ द स्टर्निंग सागरमथा नेशनल पार्क। वो ले गया है दिखाने सागरमथा नेशनल पार्क को। स्टर्निंग का मतलब इतना सुंदर है वो जगह। वेयर आइजी ब्लू रिवर्स रन बिलो स्नो कैप्ड पीक्स, जहाँ पर बिल्कुल नीला, बिल्कुल साफ पानी है। आइजी ब्लू मतलब बिल्कुल ब्लू पानी, बर्फ़ का जो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल क्लीन है। रन बिलो स्नो कैप्ड पीक्स, तो बर्फ़ पिघलती है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं ऊपर और नीचे क्या है, रिवर्स है। मॉन्क्स प्ले म्यूज़िक एंड याक हर्डर्स, मॉन्क्स जो वहाँ रहते हैं वो क्या करते हैं, म्यूज़िक प्ले करते हैं। एंड याक हर्डर्स मतलब ये सब दिखाई देता है जो उनकी वो दिखाते हैं जब उसका स्ट्रीट व्यू दिखाते हैं, प्रोजेक्ट दिखाते हैं। एंड याक हर्डर्स नेविगेट, और जो याक हर्डर्स हैं वहाँ पर याक जो चलाते हैं, याक पालते हैं वहाँ के लोग, तो नेविगेट क्या करते हैं, नेविगेट मतलब दिखते हैं आपको चलते हुए प्रेसिपिटस स्टोन स्ट्रून ट्रेल्स। तो वहाँ का कैसा इलाका दिखाया है जो पत्थरों से भरा हुआ है। और कैसे प्रेसिपिटस का मतलब यहाँ पे स्टीप, बिल्कुल एक एकदम खतरनाक सा बिल्कुल स्टीप सा इलाका है जहाँ पर पत्थर ऐसे ही इधर उधर फेंक रखे हैं। और वो क्या, स्टोन स्ट्रूल ट्रेल्स मतलब पत्थर इधर उधर फेंके हुए हैं। और उस रास्ते के ऊपर से मतलब जो है जानवर इंसानों के मतलब रास्ते जाने का बना हुआ रास्ता। तो वो जब उस रास्ते पे जाते हैं तो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए दूसरे याक जो हैं, याक हर्डर्स भी उसी रास्ते पे चलते जाते हैं उनके पदचिन्हों पे। आगे देखो, आर्म्ड विद 2 सिंगल लेंस ट्राइपॉड कैमरास। आर्म्ड विद का मतलब है कि उनके पास जो है, जैसे हमारे पास जो सामान है तो वो क्या कैरी कर रहे हैं, ट्राइपॉड लेंस है उनके पास, कैमरास हैं 15 लेंस कस्टम बिल्ट ट्रैकर यूनिट का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। तो ट्रैकर उससे बना है जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। डिज़ाइन फॉर बैकपैक्स, उनके पीछे क्या है, बड़े बड़े बैकपैक्स हैं। टीम्स ट्रेवल्ड ऑन फुट, जो पैरों पे चलते हैं, फुट पे चलते हैं, टू कैप्चर मोर देन 45,000 पैनोरामिक इमेजेस ऑफ द रिमोट ईस्टर्न हिमालयन विलेजेस। और वो क्या करते हैं, मतलब पैरों पे चल के पैनोरामिक मतलब इतनी सुंदर सुंदर इमेजेस को क्या करते हैं, खींचते हैं अपने कैमरे से। ऑफ द रिमोट मतलब उस जगह पर जहाँ पर जाना सबके लिए संभव नहीं है। ईस्टर्न हिमालयाज रीजन की वहाँ के क्या है, गाँवों की फ़ोटो खींचते हैं बहुत सुंदर सुंदर। इनहैबिटेड बाय द एथनिक शेरपा कम्युनिटी, जहाँ पर कौन रहते हैं, शेरपा रहते हैं। गूगल वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट विद काठमांडू बेस्ड स्टार्टअप स्टोरी साइकिल। तो जो गूगल है उसने किसके साथ काम किया, कौन सी प्रोजेक्ट, जो काठमांडू में जो है एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्टोरी साइकिल। एंड नेपालीज क्लाइंबर एपा शेरपा।
तो उन्होंने जो है गूगल वालों ने यहाँ की जो है डिस्कवर करने के लिए उन्होंने काम किया एक स्टार्टअप के साथ जिसका नाम है स्टोरी साइकिल। काठमांडू का ये है और नेपालीज क्लाइंबर और अपा शेरपा के साथ काम किया। अपा शेरपा कौन है? वो एक नेपालीज है जिन्होंने क्या करा है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। तो हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जिसने स्केल्ड का मतलब जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े हैं, क्लाइंब किया है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट रिकॉर्ड 21 टाइम्स, 21 बार वो माउंट एवरेस्ट पे गए हैं। बिफोर ही रिटायर्ड फ्रॉम क्लाइंबिंग, अपने रिटायर होने से पहले, फ्रॉम क्लाइंबिंग टू सेट अप एन एजुकेशनल चैरिटी, और रिटायर होकर उन्होंने एक एजुकेशनल चैरिटी बनाई। एवरीवन इन द वर्ल्ड नोज माउंट एवरेस्ट, सबको पता है माउंट एवरेस्ट के बारे में, बट वेरी फ्यू पीपल नो हाउ हार्ड लाइफ इज़ इन दीज विलेजेस, पर कम लोगों को पता है कि यहाँ पर कितनी लाइफ जो है कितनी हार्ड है। सेड अपा शेरपा ने कहा, हु वॉज फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एट 12, जिन्होंने पढ़ाई 12 साल की उम्र में छोड़नी पड़ी उनको, एंड वर्क एज ए पोर्टर, और क्या बन के तरह के कूली बन गए जो सामान उठाते हैं। आफ्टर हिज फादर डाइड, जब उनके फादर की डेथ हो गई। थैंक्स टू गूगल स्ट्रीट व्यू, तो कहते हैं गूगल स्ट्रीट व्यू को थैंक्स है किस लिए? एवरीवन कैन सी दीज विलेजेस एंड अंडरस्टैंड दैट पीपल हियर नीड हेल्प, क्योंकि इस व्यू जो इन्होंने बनाई है गूगल स्ट्रीट व्यू, इससे जो है लोगों को क्या पता चल रहा है, वहाँ की लोगों की लाइफ के बारे में पता चला और उनको कितनी ज़रूरत है हमारी पैसों की। होपफुली वी कैन देन रेज फंड्स टू बिल्ड मोर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर दैम, जैसे कि हम यहाँ के लिए लोगों के लिए पैसा इकट्ठा कर सकें फंड्स, और वो क्या बना सकें, वहाँ पर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए जा सकें। नेपाल्स शेरपा community which have long labored as guides and porters on mountaineering expeditions hopes the project will promote the region and improve access to education, offering future generations a way out of the high risk climbing industry। तो वो कह रहे हैं कि जो वहाँ के जो शेरपा की कम्युनिटी के लोग थे वो तो क्या बन गए थे, कूली बन गए थे, सामान उठा के लोगों का पहाड़ों पर ले जाते थे, इस तरह से उनकी ज़िंदगी बन गई और गाइड्स बन गए वहाँ पर। तो वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ मगर कैसी है, बहुत हाई रिस्क के ऊपर रहती है। और गूगलर्स स्टोरी साइकिल एम्प्लॉयज़ एंड अपर शेरपा स्पेंड अबाउट 11 days ऑन द मूव लास्ट मार्च। तो लास्ट मार्च जो है गूगलर्स जो गूगल के काम करने वाले थे, एम्प्लॉयज़ स्टोरी साइकिल एम्प्लॉयज़ जो वहाँ का जो है काठमांडू का क्या है, ये एक स्टार्टअप है, एंड अपर शेरपा स्पेंड अबाउट 11 days, इन तीनों ने 11 दिन जो है स्पेंड किए किसके ऊपर, ऑन द मूव लास्ट मार्च में, यूजिंग द ट्राईपॉड कैमरास ये सब लेके चले, वो फिशाई लेंसेज, टू शूट इनसाइड मोनास्ट्रीज। तो उन्होंने शूटिंग करी, मतलब सबको क्या करा, कैमरे में कैप्चर किया और लोगों को दिखाया। मोनास्ट्रीज, स्कूल्स, क्लिनिक्स, सेड रेले सिमस्टर, प्रोग्राम मैनेजर फॉर गूगल अर्थ आउटरीच। तो उसने ये बताया कि ये सब मतलब जो उन्होंने कैप्चर किया अपने कैमरे से। आगे भी यूज्ड द ट्रैकर यूनिट टू कैप्चर आउटडोर इमेजरी। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है क्या यूज़ किया, ट्रैकर यूनिट का इस्तेमाल किया कि जिससे वो बाहर की मतलब कि क्या कर सकें, पिक्चर्स कैप्चर कर सकें। तो ट्रैकर यूनिट मतलब जो ट्रैकिंग करते हैं, तो उन्होंने बाहर जाके पहाड़ों की मतलब जो है ब्यूटी को कैप्चर किया, बाहर की चीज़ों को। अपा शेरपा नाउ 55, अब अपा शेरपा जो है कितने साल के हो चुके हैं, 55 ईयर्स के हो चुके हैं। फर्स्ट क्लाइम द 8848 मीटर, इतने फुट हाई पीक एज ए पोर्टर। तो उन्होंने कहा जो है माउंट एवरेस्ट जब पहली बार क्लाइम करी तो वो क्या थे, एक पोर्टर थे, मतलब सामान उठाने वाले। एंड डिस्क्राइब द फीट एज अ ड्रीम दैट हैड नेवर बीन माइन। अब वो कहते हैं ये तो मेरा कभी भी सपना नहीं था कि मैं एक कूली बनूं और जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ूं। माई ड्रीम इज़ दैट वन डे यंग किड्स इन नेपाल, उनका क्या ड्रीम है कि वो जो छोटे बच्चे हैं नेपाल के, वोंट हैव टू रिस्क वर्किंग ऑन द माउंटेन्स, कि माउंटेन्स पर उनको ना काम करना पड़े क्योंकि वो बहुत ज़्यादा के खतरनाक इलाके हैं। एज पोर्टर्स और गाइड्स, ना वो पोर्टर्स और गाइड्स की तरह काम ना करें, दे विल बी एबल टू गेट एन एजुकेशन एंड बिल्ड बेटर लाइफ फॉर देमसेल्व्स। वो क्या करें, पढ़ें और अच्छी एजुकेशन लें। Sherpa told AFP 16 Nepalese guides including 14 members of the Sherpa community died last April in an avalanche। और इतने लोग जो हैं 16 लोग एवलांच में लास्ट ईयर उसने बताया मर गए। मार्किंग द डेडलीस्ट एक्सीडेंट टू हिट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, जो सबसे ज़्यादा क्या था, खतरनाक जो है हाईएस्ट पीक पर जो है ये इंसिडेंट हुआ। अब देखो इसके आंसर स्टार्ट करते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म आर्म चेयर टूरिस्ट। तो आर्म चेयर टूरिस्ट मैंने आपको भी बताया, तो वो कौन होते हैं, पीपल हु लाइक टू मेक वर्चुअल टूर्स ऑफ प्लेसेस, जो वर्चुअल टूर्स ऑफ प्लेसेस करना चाहते हैं विदाउट लिविंग द कंफर्ट ऑफ देयर होम, और घर पर बैठे बैठे ही सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब जाते नहीं है, घर पर ही कर लेना चाहते हैं। द वर्ड प्रेसिपिटस, तो प्रेसिपिटस का जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, डेंजरसली हाई और स्टीप। नेक्स्ट देखो,
कॉन्सिक्वेंस था कि अपर शेरपा वॉज फोर्स टू क्विट स्कूल एंड वर्क एज ए पोर्टर। क्यों करना पड़ा उसको ऐसा काम? क्योंकि एक तो उनकी वहाँ की हार्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, और जो है साथ में वहाँ पर जो उनके फादर की डेथ हो गई, तो हार्ड लाइफ इन दीज विलेजेस एंड डेथ ऑफ हिज फादर, तो ये कारण थे उनके। List two purposes of Google Street View project as mentioned in paragraph 4। तो गूगल जो स्ट्रीट प्रोजेक्ट था वो किस लिए बनाया गया? तो फर्स्ट पर्पस टू शो द हार्ड लाइफ ऑफ द पीपल, तो पहला दिखाया उन्होंने हार्ड लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग देयर एंड द हेल्प दे नीड, और क्या उनको कितनी ज़रूरत है, मतलब हमारे लोगों की हेल्प की। तो उनकी वहाँ की हार्ड लाइफ दिखाई और कितनी उनको ज़रूरत है हमारे पैसों की। सेकेंडली द नीड फॉर स्कूल्स चाहिए उनको एंड हॉस्पिटल्स चाहिए, ठीक है ना, एंड टू रेज द फंड, और क्या चाहिए उनको? फंड चाहिए किस लिए? टू बिल्ड देम, उनको बनाने के लिए, स्कूल और हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए वहाँ पे लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए और हमारी हेल्प चाहिए, ये इसलिए जो है ये प्रोजेक्ट बनाया गया। वाई हैज़ अपर शेरपा सेट अप एन एजुकेशनल चैरिटी, तो उसने क्यों एजुकेशन चैरिटी बनाई? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के बच्चे जो हैं गाइड्स बने, कूली बने, इसलिए उसने एजुकेशनल चैरिटी बनाई कि जिससे कि वहाँ के बच्चे क्या कर सकें? पढ़ सकें। तो अपर शेरपा हैज सेट अप एन एजुकेशनल चैरिटी बिकॉज ही वॉन्ट्स द चिल्ड्रन टू गेट एन एजुकेशन, बिल्ड एजुकेशन एंड बिल्ड बेटर लाइव्स फॉर देम, एजुकेशन चाहिए एंड बिल्ड बेटर लाइव्स फॉर देम, कि अच्छी ज़िंदगी वो जी सकें। अब बेस्ड ऑन योर, ये अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ पैराग्राफ 5 and 6 शो द स्टेटमेंट दैट इज़ इनकरेक्ट। तो ये बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें से देखिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अपर शेरपा इज़ अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ गूगल, वो गूगल का एम्प्लॉय नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है अ फीट दैट अपर शेरपा डिस्क्राइब्स एज नेवर बीन माइंड। तो वो क्या कहते हैं कि वो मतलब ये नहीं चाहते थे कि वो क्या बने? दैट ही हैड नॉट क्या बोलेंगे? ड्रेम्ट, उन्होंने कभी सपना नहीं लिया था, इस बात को कभी मतलब सोचा नहीं था, ऑफ क्लाइंबिंग अप द माउंट एवरेस्ट, वो क्लाइंब करेंगे माउंट एवरेस्ट एज अ पोर्टर ना। उनका ये सपना था कि वो पोर्टर की तरह क्या करें? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ें, पर वो उनको ऐसे ही करना पड़ा। हाउ इज़ द गूगल स्ट्रीट व्यू एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द शेरपा कम्युनिटी? कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? तो गूगल स्ट्रीट व्यू एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द शेरपा कम्युनिटी सो दैट पीपल कैन सी दीज विलेजेस, जिससे कि लोग इन विलेजेस को देख सकें, इसलिए ये बनाई गई है। एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकें, दैट पीपल हियर नीड हेल्प, मतलब इसको देखकर लोग समझ सकें कि वहाँ के लोगों को हमारे फंड्स की ज़रूरत है, और इसलिए जैसे कि स्कूल्स बना गए और वो हॉस्पिटल्स बना सकें, ठीक है ना, तो इसलिए so that the people can see these villages and understand that people here need help. Next देखो, the writer says Nepal's Sherpa community have long labored as porters and guides। तो वो क्यों बने लेबर्स और गाइड्स? ऐसे क्यों बने? बिकॉज फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए सब करना पड़ा, पैसे कमाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट लाइकली एडवाइस दैट अप्पा में गिव द यूथ? तो क्या एडवाइस देंगे वो? गेट एजुकेशन इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ बेटर लाइफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑड वन आउट? तो क्या है यहाँ पे? सप्लाइज, क्योंकि इक्विपमेंट, एपरेटर्स और डिवाइसेस ये तीनों ही किसके कौन यूज़ करता है? ट्रैकर यूज़ करते हैं, सप्लाइज नहीं। द वर्ड ट्रेल्स, जो ट्रेल्स वर्ड है यहाँ पर, उसका मतलब ये है कि अ सीरीज ऑफ मार्क्स, कुछ मार्क्स जो हैं जो छोड़े जाते हैं किसके द्वारा? लेफ्ट बाय अ पर्सन, एनिमल और थिंग एज इट मूव्स अलॉन्ग, ठीक है ना, वो रास्ता बना जाते हैं, एक पगडंडी सी बनती चली जाती है। तो यहाँ पर ये मतलब है, क्योंकि आगे के आप देखोगे तो इसमें लिखा है लॉक थिन पार्ट्स और लाइन्स, तो ये नहीं होता। बीटन पाथ्स वो रास्ते होते हैं जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है और वो रास्ते टूट जाते हैं, तो बीटन पाथ्स तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं जाएगा, पहाड़ है ये तो, है ना, इसलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।